देखो, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर हम सभी लोगों ने देखी है और इन्फिनिटी वॉर एमसीयू की पिछली अवेंजर मूवीज से स्पेशल सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि इस मूवी में हमें वो कैरेक्टर एज अ मेन विलन दिखने वाला था जिसका डेवलपमेंट मार्वल कई सालों से कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ द मैड टाइटन थैनोस की। और इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस अपने बच्चों और अपनी आर्मी को लेकर अपना सपना पूरा करने निकला तब उसको अर्थ के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज भी नहीं रोक पाए और फाइनली मूवी के एंड में उसने अपना सपना पूरा किया आधे यूनिवर्स को डिमोलिश करके। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में इस विलन को मूवी की स्टार्टिंग में ही मार दिया गया। लेकिन क्या होता अगर एंड गेम में थैनोस को मूवी की स्टार्टिंग में नहीं मारा जाता? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आई एम श्योर आपको अपने सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो गॉसिप्स। तो बिना टाइम गवाए चलो शुरू हो जाएं। तो अवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल का अवेंजर्स असेंबल सीन वो मोमेंट है जब एमसीयू के सारे सुपर हीरो साथ आए एमसीयू के सबसे पावरफुल विलन को हराने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बस ये है कि वो दूसरा थैनोस है। 2012 में आई पहली अवेंजर मूवी से ही हमें ये टीज किया जा रहा था कि थैनोस एमसीयू का सबसे बड़ा विलन होगा और फाइनली जब हमने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को देखा तब थैनोस ने हमें जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया। जहाँ सिर्फ एक ही मूवी में थैनोस मूवी की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट विलन बन गया, लेकिन एंड गेम में उसे मूवी की स्टार्टिंग में ही मार दिया गया, जिस वजह से ये दूसरा थैनोस ना तो इससे पहले कभी किसी अवेंजर से मिला, ना इसने टाइटन पर और वकांडा में हमारे हीरोज से फाइट की, ना इसने कभी स्नैप करके आधे यूनिवर्स को डिमोलिश किया और ना ही इसने गमोरा, लोकी और विजन को मारा। और इसीलिए इस थैनोस ने वो कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी जो 2018 वाले थैनोस ने करी थी, जिस वजह से एंड गेम की फाइनल बैटल में हमने कई ऐसे सीन्स देखे जो कि काफ़ी अलग हो सकते थे अगर उस सीन में 2014 वाले थैनोस की जगह 2018 वाला थैनोस होता। सब कुछ छीन लिया तुमने मेरा। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं लड़की। ये सीन क्लियरली ये प्रूव करता है कि चीज़ें कितनी डिफरेंट हो सकती थी अगर इस सीन में 2014 वाले थैनोस की जगह 2018 वाला थैनोस होता। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या होता अगर थैनोस को मूवी की स्टार्टिंग में ही मारने की बजाय उसे पकड़ लिया जाता और इस तरह मूवी की फाइनल बैटल में हमें वो थैनोस अवेंजर से लड़ते हुए दिखता जिसे हम सभी फैंस देखना चाहते थे। तो मूवी में सबसे पहला चेंज ये होता कि थॉर थैनोस को मारता नहीं बल्कि इसके बदले अवेंजर्स थैनोस को पकड़कर अर्थ पे ले आते और उसे किसी ऐसे प्रिजन में बंद करते जिससे थैनोस ना निकल पाए, जैसे कि फुल ऑफ वाइब्रेनियम से बना प्रिजन। और क्योंकि मूवी में बस यही चेंज आया है कि अवेंजर्स ने थैनोस को मारने की बजाय उसे प्रिजन में डाल दिया है, इसलिए मूवी की फर्स्ट आवर की स्टोरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो बिल्कुल सेम ही रहती जैसे कि हमें एंड गेम मूवी में देखने मिली, जिस वजह से हम देखते कि 5 साल बीत चुके हैं और एंटमैन क्वांटम रियल्म से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अवेंजर्स के पास टाइम ट्रेवल का आइडिया लेके जाता है और वही सेम चीज़ें होती हैं जो हमने एंड गेम के फर्स्ट आवर में देखी थी। लेकिन दूसरी तरफ थैनोस जो कि प्रिजन में है वो अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते हुए देखता, क्योंकि थैनोस हमेशा से यही चाहता था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करे और स्नैप करके आधे यूनिवर्स को डिमोलिश कर दे ताकि बचे हुए लोग खुशी से रह पाए। लेकिन थैनोस देखता है कि 5 साल बीत चुके हैं लेकिन जो स्नैप थैनोस ने किया था उसका इफेक्ट अभी भी पूरी दुनिया पर है और दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। साथ ही थैनोस को ये भी पता चलता कि अवेंजर्स टाइम में पीछे जाकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं जिससे वो थैनोस के स्नैप को रिवर्स कर पाए। और तब थैनोस को रियलाइज होता है कि जब तक लोग अपने बीते कल को भुलाएंगे नहीं वो कभी अपने आने वाले कल को अपनाएंगे नहीं। और अब थैनोस का प्लान ये होता है कि जब अवेंजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके वापस आएंगे तब थैनोस प्रिजन से निकलकर उनसे स्टोन्स ले लेगा और इस बार वो आधे नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा और उन्हीं इन्फिनिटी स्टोन से एक नया यूनिवर्स बनाएगा। दूसरी तरफ सारे अवेंजर्स टाइम में पीछे जा चुके हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहे हैं। और हाँ, एंड गेम में हमने देखा था कि 2014 में रोडी और नेबुला जब पावर स्टोन लेने जाते हैं तो वहाँ 2014 वाला थैनोस नेबुला को पकड़ लेता है और उससे पिम पार्टिकल्स लेके फ्यूचर में आ जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही होता और 2023 वाली नेबुला को 2014 वाला थैनोस पकड़ लेता, लेकिन इस बार वो वहाँ से भाग जाती और वो कैसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो एंड गेम में हमने देखा था कि नेबुला गमोरा को कन्विंस कर लेती है उसकी मदद करने के लिए थैनोस को रोकने में और यहाँ भी ऐसा ही होता जहाँ 2023 वाली नेबुला गमोरा को कन्विंस कर लेती और जब 2014 वाली नेबुला उन्हें रोकने की कोशिश करती तब 2023 वाली नेबुला 2014 वाली नेबुला को मार देती और नेबुला गमोरा को लेकर 2023 में आ जाती। तो अब सभी अवेंजर्स ने सारे स्टोन्स कलेक्ट कर लिए हैं और अब वो सब 2023 में वापस आने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ थैनोस प्रिजन तोड़कर बाहर निकल चुका है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रिजन तो वाइब्रेनियम से बना था तो थैनोस उससे कैसे बाहर निकला, तो मैं आपको बता दूं कि थैनोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसके लिए एक वाइब्रेनियम से बने प्रिजन को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और इन्फिनिटी वॉर में तो हमने देखा भी था कि थैनोस ने सिर्फ अपने हाथों से विजन की वाइब्रेनियम बॉडी से माइंड स्टोन निकाल लिया था
तो अगर थेनोस वाइब्रेनियम से बनी बॉडी को ब्रेक कर सकता है तो वो एक वाइब्रेनियम से बने प्रिजन से भी इजीली निकल सकता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि थेनोस अगर इतनी आसानी से ही उस प्रिजन से निकल सकता था तो वो 5 साल तक उस प्रिजन में क्यों रहा। तो इसका रीज़न ये है कि इतने सालों से थेनोस के पास कोई मोटिव या कोई रीज़न नहीं था उस प्रिजन से बाहर निकलने का, लेकिन अब उसके पास एक रीज़न है। तो थेनोस प्रिजन से निकल चुका है, लेकिन वो अकेले अवेंजर से लड़ने नहीं जाएगा, वो उससे पहले अपनी आर्मी को अर्थ पर बुलाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं किस आर्मी की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सेंचुरी 2 की, वही शिप जिसको एंड गेम में 2014 वाला थेनोस टाइम ट्रेवल करके 2023 में ले आया था। ये शिप इन्फिनिटी वॉर में आखिरी बार हमें तब देखने को मिली थी जब थेनोस वॉरमियर पर जाने से पहले गमोरा के साथ कुछ टाइम इस शिप में रहा था, लेकिन उसके बाद हमने इस शिप को कभी नहीं देखा और ना ही ये कंफर्म हुआ कि इस शिप को किसी सुपर हीरो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंचुरी 2 अभी भी करंट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है और कहीं स्पेस में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि थेनोस काफ़ी स्मार्ट है और वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लेगा अपनी आर्मी को कांटेक्ट करने का। दूसरी तरफ सारे अवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स लेके आ चुके हैं और हल्क स्नैप करने के लिए रेडी है। और जैसे ही हल्क स्नैप करता है वो सेम चीज़ें होंगी जो एंड गेम में हुई थी। हॉकाई के पास लोरा का कॉल आएगा और एंटमैन बाहर जाके बर्ड्स को देखकर कहेगा, लेकिन एंड गेम की ही तरह थेनोस उसी टाइम अपनी शिप से अवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर देगा और इसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी वो वही सेम चीज़ें होंगी जो एंड गेम में हुई थी, लेकिन इस बार वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। इस बार आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका 2014 वाले थेनोस से बात नहीं करेंगे, बल्कि वो उसी थेनोस से बात करेंगे जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था। इस बार जब वांडा थेनोस को कन्फ्रंट करेगी तब थेनोस को पता होगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही इस बार फाइनल बैटल का अवेंजर्स असेंबल सीन और भी ज़्यादा आइकॉनिक और भी ज़्यादा गूज़बम्प्स देने वाला होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि एंड गेम में जितने भी फाइट सीन्स और ग्रेट मोमेंट्स हमने देखे थे वो सभी फाइट सीन्स और मोमेंट्स इस बार भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार वो मोमेंट्स और भी ज़्यादा ग्रेट हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि मूवी की एंडिंग कैसी होगी। तो एंड गेम में हमने जो एंडिंग देखी थी वो एक परफेक्ट एंडिंग थी, तो एंडिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे और एंड बिल्कुल सेम ही होगा जैसा एंड गेम में हुआ था, जहां टोनी इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप करेगा और थेनोस की पूरी आर्मी डिमोलिश हो जाएगी। एक परफेक्ट और सेटिस्फाइंग एंडिंग। तो दोस्तों ये थे वो चेंजेस जो एंड गेम मूवी में हमें देखने को मिलते अगर थेनोस को मूवी की स्टार्टिंग में नहीं मारा जाता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में जितने लोग भी एमसीयू को फॉलो करते हैं या जिन्होंने अवेंजर्स एंड गेम मूवी देख रखी है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आई एम श्योर अगर वो एमसीयू को फॉलो करते हैं या उन्होंने अवेंजर्स एंड गेम मूवी देख रखी है तो उनके लिए भी वीडियो उतनी ही इंटरेस्टिंग रहेगी जितनी कि ये आपके लिए थी। कमेंट में मुझे बताओ कि जो एंड गेम मूवी हमने देखी वो ज़्यादा अच्छी थी या जो चेंजेस मैंने आपको इस वीडियो में बताए अगर वो मूवी में होते तो मूवी ज़्यादा अच्छी होती। साथ ही सुपर हीरो से रिलेटेड ऐसी और ऑसम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इन फ्यूचर हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक लास्ट चीज़ और, सुपर हीरो से रिलेटेड न्यूज़, फैक्ट्स और छोटी छोटी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 वीडियो छोड़कर जा रहा हूँ, जो अच्छी लगे देख लेना, और अगर आपने मेरी सारी ही वीडियोस देख रखी हैं तो फिर आप मेरी अगली वीडियो का वेट करो, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ जाऊँगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग सुपर हीरो गॉसिप्स।